नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस का रिजल्ट आ चुका है। टॉप 10 आने वालों की खूब चर्चा है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके भी अखबारों में नाम छप रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो आईएएस बनते हैं सिविल सर्विस एग्जाम में जिनका सिलेक्शन होता है वो कितनी कठिनाई से ये एग्जाम क्लियर करते हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे ताकि आपको भी पता चले कि यदि कोई नया विद्यार्थी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने की सोच रहा है या कोई माता पिता अपने बच्चे को सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं तो उन्हें इसका अंदाजा हो कि ये परीक्षा कितनी कठिन या कितनी आसान या इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2021 के सिविल सर्विस के जो रिजल्ट आए हैं उसमें टॉप 3 में लड़कियां हैं। पहले नंबर पर श्रुति शर्मा, दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला हैं। कुल 685 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, यानी कि उनका सिलेक्शन हुआ है। अब मुख्य बात यह है कि ये सिलेक्शन होता कैसे है, कितने बच्चे इसमें बैठते हैं, क्या फॉर्मेट है। तो आपको बता दें कि सिविल सर्विस एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें पहले प्री एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है। दूसरे नंबर पर मेन एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा, और तीसरे नंबर पर होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। तीनों में सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके लिए 2 तरह के एग्जाम होते हैं। एक जनरल स्टडीज का एग्जाम होता है जो 200 नंबर का होता है और जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और दूसरा होता है सी सेट का पेपर। सी सेट पेपर क्वालिफाई करना होता है, 33% मार्क्स जरूरी होते हैं और मेरिट बनती है जनरल स्टडीज का जो एग्जाम होता है 200 नंबर का, उसके आधार पर। जो प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं वो कैंडिडेट मुख्य परीक्षा देते हैं। मुख्य परीक्षा में 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं 300-300 नंबर के, और 7 एग्जाम ऐसे होते हैं जो 250-250 अंक के होते हैं प्रति एग्जाम, उन्हीं की मेरिट बनती है। तो इस तरह 2025 नंबर का कुल पेपर होता है। मुख्य परीक्षा 1750 नंबर की और इंटरव्यू साक्षात्कार 275 नंबर का। इसमें जो मेरिट में आते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। इस बार 2021 के रिजल्ट में 685 बच्चों ने क्वालिफाई किया, क्लियर किया सिविल सर्विस एग्जाम। कुछ सीटें प्रोविजनल रखी गई हैं, कुल 749 सीटें डिक्लेयर की गई थी पिछली बार। अब ये देखते हैं कि जो 685 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं सिविल सर्विस में, ये कितने बच्चों को पीछे छोड़कर आए हैं और इनका सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए हुआ है। जैसे आपको बता दें, सबसे पहले आईएएस, फिर आईएफएस, फिर आईपीएस, फिर ग्रेड 1, फिर ग्रुप ए, ग्रुप बी, और इस तरह कैटेगरी होती है मेरिट के हिसाब से। तो 2021 में 10,93,984 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, कैंडिडेट ने अप्लाई किया, और इसमें से जब परीक्षा में बैठे तो ये संख्या थी 5,08,619, यानी कि आधे तो परीक्षा में बैठे ही नहीं। कारण क्या है कि इसमें अटेम्प्ट जो है निर्धारित होते हैं और उम्र की भी एक लिमिट है। तो ऐसे में कोई बिना तैयारी के अपने अटेम्प्ट खराब नहीं करता है कि जी इस बार देकर देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरी तैयारी करने वाले विद्यार्थी ही एग्जाम में बैठते हैं। इसलिए अप्लाई कितने ही करें लेकिन बैठते लगभग वो हैं जो थोड़ी बहुत या अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, इसीलिए ये संख्या लगभग आधी हो गई है। अब जो प्रारंभिक परीक्षा में कैंडिडेट बैठे 5 लाख से ज्यादा, उसमें से केवल 9,214 कैंडिडेट ने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई की। अब आप देखिए कुल कहां 5 लाख से ऊपर, और क्वालिफाई किया प्रिलिमिनरी एग्जाम 9,214 विद्यार्थियों ने। अब कहानी शुरू होती है मेन एग्जाम की। सभी बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ भी छटनी होना तय है। और जो मेन परीक्षा 1750 नंबर की होती है, जिसमें 2 क्वालिफाइंग एग्जाम भी होते हैं, कुल 9 होते हैं पेपर, उसमें 9,214 में से आगे पहुंचे 1823, यानी कि 1823 ने मुख्य परीक्षा पास की, वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए। और अब जो 275 नंबर का इंटरव्यू हुआ उसके बाद जो मेरिट बनी उसमें सिलेक्शन हुआ 685 कैंडिडेट का, यानी कि अप्लाई किया 10 लाख से ज़्यादा ने, प्रारंभिक परीक्षा में बैठे 5 लाख से ज़्यादा, उसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठे 9,214, और उसके बाद इंटरव्यू में पहुंचे 1823 और सिलेक्शन हुआ 685 का। अब यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती, इसमें भी आपको टॉप में आना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा जिसकी रैंक, उसी हिसाब से पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। जैसे आईएएस की बात करें तो 180 कुल सीटें थी, इसमें भी आपको कैटेगरी के हिसाब से टॉप पर आना पड़ेगा, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्शन होता है जो 37 सीटें थी। इसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन होता है जो कि 200 सीटें थी। और इसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए में 242 सीटें थी और ग्रुप बी में 90 सीटें थी।
बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो जिनका रैंक कम आता है, जैसे ग्रुप ए या ग्रुप बी में जिनका सिलेक्शन होता है वो फिर से तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जिनका सिलेक्शन नीचे के ग्रेड में हुआ, बाद में वो आईएएस सिलेक्ट हो गए, यानी कि रैंक बहुत ऊपर आ गया, या फिर आईएफएस सिलेक्ट हुए, आईपीएस। तो इस तरह आपने देखा कि ये परीक्षा कितनी कठिन है। अगर प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी में 87.54 ये कट ऑफ मार्क्स थे, और ओबीसी के थे 84.85 और एससी के थे 75.41, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थे 80.14। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की। मेन एग्जाम में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 745 नंबर की, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की थी 713 की, ओबीसी की 707 थी, एससी की 700 और एसटी की भी 700। यानी कि एसटी और एससी में अब बहुत फर्क नहीं है, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी में 953 नंबर पर कट ऑफ लगी, यानी कि 953 से ऊपर सिलेक्शन हुए। वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 916 पे लगी ये कट ऑफ, ओबीसी में 910 पे लगी, एससी में 886 पे लगी, एसटी में 883 पे लगी। अब यहाँ देखिए कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की थी वो 953 नंबर की थी, और जो टॉपर आए हैं श्रुति शर्मा उनके 1105 नंबर आए हैं, यानी कि 953 और 1105 के बीच सारे सिलेक्शन हुए हैं। अंकिता अग्रवाल के 1050 नंबर आए हैं, मतलब करीब 55 नंबर का फर्क है पहले और दूसरे कैंडिडेट में। गामिनी सिंगला के 1045 नंबर आए हैं, 5 नंबरों का अंतर है। ऐसे ही ऐश्वर्य वर्मा जो इसके बाद चौथे नंबर पर मेल कैंडिडेट है, उनके 1039 नंबर रहे हैं। 5वें नंबर पर उत्कर्ष द्विवेदी थे जिनके 1036 नंबर आए हैं। तो इस तरह से आपको अंदाजा हो गया होगा ये परीक्षा पास करना और उसमें भी टॉप पर आना कितना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। सिलेक्शन भी विद्यार्थियों का ही होता है, बस ज़रूरत होती है फोकस्ड होकर तैयारी करने की। किसी के कहने पर आपने सिर्फ सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी, ये उचित नहीं है। खुद का विश्लेषण करें, जनरल स्टडीज करंट अफेयर पढ़ने की कितनी हैबिट है, आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, याद करने की कितनी क्षमता है, कितनी देर तक आप सिटिंग दे सकते हैं और कितनी जल्दी आप चीज़ों को लर्न करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप विश्लेषण करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम कितना मुफीद है, यानी कि कितनी संभावना है इसमें सिलेक्शन होने की। आपको बता दें कि एक लेवल के बाद जाकर के लगभग बच्चे कंपटीशन की बराबर तैयारी करते हैं, उनका लेवल भी लगभग बराबर होता है। ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है इंटरव्यू की या पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कि किस तरह का पेपर आया है, उसमें ही थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है जो टॉप के बच्चे होते हैं। अदरवाइज मेहनत सबको बराबर करनी पड़ती है, और वैसी मेहनत करनी पड़ती है जो 5 लाख से ज़्यादा बच्चों में से आपको 500, 600, 700 में लेकर आ जाए। तो ये थी सिविल सर्विस एग्जाम की कुछ जानकारी। अधिक जानकारी के लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। पूरी जानकारी लेनी हो कि किस सब्जेक्ट में कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, कैटेगरी वाइज सारी डिटेल उसमें दी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।